हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है 11th की पढ़ाई। और कल हमने डिस्कस किया था पोस्टर, जो कि एक एडवर्टीजमेंट का एक टाइप है। एडवर्टीजमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जो है वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, और दूसरा होता है पोस्टर, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस एडवर्टीजमेंट। यस, यू आर मोस्ट वेलकम इन आई ऑफ थॉट्स इन इंग्लिश। सेल्फ रेनू, और आज हम करने जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट होते हैं दो टाइप के। एक होता है क्लासिफाइड, ओके, एक होता है क्लासिफाइड, ओके, और एक होता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो होता है वो हमारा है पोस्टर, और हम इसे ऑलरेडी कर पाए हैं। तो क्लासिफाइड क्या होता है? क्लासिफाइड एक्चुअली ये एडवर्टीजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं। किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए होते हैं, या फिर किसी पीरियोडिकल्स के लिए होते हैं, या फिर या ऑनलाइन फॉरम्स के लिए होते हैं। तो ये इनका ये यूज है। ओके, इसके थोड़ी सी बहुत छोटी सी उसमें वीडियो इसमें टाइम में मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। इसके फीचर्स जो हैं वो ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये नियर अबाउट, देखिए बेटा, 50 वर्ड्स में होना चाहिए। इसमें कोई पिक्चर या कोई भी ड्राइंग जैसे कि हम पोस्टर में बनाते हैं वैसी इसमें कोई ड्राइंग नहीं होती। तो ये जो इसके फीचर्स क्या हैं, ये शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कि जो इंफॉर्मेशन आप दें वो टोटली एक्यूरेट होनी चाहिए। और इसके अंदर जो है वो जो है वर्ड्स के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। ये जितने जितने आप वर्ड्स लिखेंगे उतने उतने जो है वो उतना न्यूज़पेपर जो है आपसे चार्ज करेगा। तो इसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरीज होती हैं एडवर्टीजमेंट्स के अंदर। कैटेगरीज अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं एडवर्टीजमेंट्स की। सेल की होती है, सिचुएशन वैकेंट की होती है, मैट्रिमोनियल है, ऑबिचुअरी है, बहुत सारी होती है। तो आई विल राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, और जो है वो लेकिन मेन अभी हम आज डिस्कस करेंगे, और मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगी एक और कि जितने काइंड्स के ये होते हैं। ओके, तो इसके यस नाउ अगेन, इसमें कोई इमेज आपको नहीं बनानी होती। जो इंफॉर्मेशन है इट मस्ट बी एक्यूरेट, इट मस्ट बी कंसाइज। ये कंसाइज होनी चाहिए और हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। ध्यान रखिए, प्रेजेंट टेंस में एडवर्टीजमेंट लिखे जाते हैं और बॉक्स के अंदर होते हैं। इनमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक के मार्क्स कटते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि 3 मार्क्स का आना होता है, 1 फॉर्मेट के, 1 एक्सप्रेशन के, और 1 मार्क जो है वो कंटेंट का जो है वो दिया हुआ होता है। इसके तो आपको 3 मार्क्स वाला डिवीजन है। इफ यू कमिट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो 3 या 4 स्पेलिंग मिस्टेक पे 1 मार्क कट जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। ओके, तो ये जो है बॉक्स के अंदर होता है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है एक सोशल अवेयरनेस होती है, और इसमें जो है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, लोगों को एडुकेट किया जाता है। इसमें सेल या परचेज जो है होती है, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो इस टाइप के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं। आपको अपना नाम चेंज कराना है, घर का एड्रेस चेंज कराना है, तो एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है न्यूज़पेपर के अंदर। ये जो है एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है। ओके, आज जो है हम ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके 11th एंड 12th दोनों में आता है। ओके, यस नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, नंबर 1 है यहाँ पर फॉर सेल। ओके, कि हमने किसी चीज की सेल करनी है। भाई आपने अपने घर के सोफे की सेल करनी है, वॉशिंग मशीन की सेल करनी है, कार की करनी है, बाइक की करनी है, बेड की करनी है, अपने फ्लैट की करनी है, और या अपने फर्नीचर की करनी है। तो इस टाइप से जो होती है ये होती है सेल की। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एकोमोडेशन। नंबर 2 आ गया फॉर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होती है? आपको रहने के लिए ना जगह चाहिए। तो भाई अगर आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं और आपको जो है वो अच्छी जगह चाहिए, तो एकोमोडेशन जो है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लिए फेवरेबल हो। नाउ नेक्स्ट इज फॉर सिचुएशन वैकेंट। नंबर 3 सिचुएशन वैकेंट। ओके, सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट क्या होता है? सिचुएशन वैकेंट होता है कि आपका कोई नौकरी निकली है, टीचर की निकली है, इंजीनियर की निकली है, मैनेजर की निकली है, किसी की भी कोई निकली है, तो उसको वो भी उसके भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, उनको हम सिचुएशन वैकेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। जैसे स्पोर्ट्स टीचर का निकला है या किसी का निकला हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नंबर 4 आता है मिसिंग।
फॉर मिसिंग, इसके लिए एडवर्टीजमेंट हम बनाते हैं कि भाई हमारा कोई पेट खो गया है या हमारी कोई चीज खो गई है, तो उसके लिए जो है हम एडवर्टीजमेंट देते हैं कि भाई हमने कोई चीज जो है हमारी खोई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे आपको लगाना होता है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, फॉर मैट्रिमोनियल्स, नंबर 5, फॉर मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल क्या होता है भाई? हैं, क्या होता है मैट्रिमोनियल? तो शादी ब्याह के लिए जो आप एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हमें जो हम भाई मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की हूँ और मुझे ऐसे ऐसे ही ऐसे लड़का चाहिए, मैं एक या फिर बहुत ज्यादा हैंडसम स्मार्ट एक लड़का हूँ, मुझे ऐसी ऐसी लड़की चाहिए, तो दीज और कम्स अंडर द मैट्रिमोनियल। ये सब के सब आते हैं किसमें? ये सब मैट्रिमोनियल में आता है। फॉर ओबिचुअरी, नंबर 6, फॉर ओबिचुअरी। देखिए बड़ा ओबिचुअरी क्या होता है? जब हमने कि कोई किसी की डेथ हो जाती है तो सबको इन्फॉर्म करना होता है कि भाई हम जो क्रिया है, लास्ट क्रिमेशन कब है, दिस इज कॉल्ड ओबिचुअरी। ओके, फिर उसके बाद में आता है फॉर लॉस्ट एंड फाउंड, नंबर 7, लॉस्ट एंड फाउंड। क्या आपका खोया है, क्या आपका पाया है, तो ये टाइप टाइप के आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जितने ये होते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के, ये जो है कि हमने ये चीज मिली या हमारी ये चीज खोई। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट आता है फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स, नंबर 8 इज फॉर टूर्स एंड ट्रेवल्स। ओके, कि आपका कहीं टूर जा रहा है तो आपको इंफॉर्मेशन, एक एडवर्टाइजमेंट मिलती है कि कहीं टूर जा रहा है या कहीं ट्रैवलिंग आपको करनी है, तो उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट जो होती है जिससे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन मिल जाती है दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एप्ट है, उपयुक्त है। ओके, तो ये जितने भी हैं फॉर वेरियस क्लासेस, और एक होता है जैसे कि एडवर्टीजमेंट आया हुआ है फॉर वेरियस क्लासेस, है ना, कि भाई योगा की क्लास हो रही है या म्यूजिक की क्लास होने वाली है, फ्रेंच की क्लास होने वाली है, किसकी क्लास होने वाली है, these all comes under this category। तो these are all are the 9 categories for sale and for accommodation, situation vacant and for missing, for matrimonials, for obituary, lost and found, and for tours and travels, and last one is for various classes। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी सबसे पहले कि ये सेल के लिए जब हम बनाते हैं कोई नोटिस एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो हमने उसे कैसे बनाना होता है। नाउ राइट नाउ आई एम रबिंग दिस। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आफ्टर दैट आई विल रब इट। ओके, नाउ ये देखिए, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर आते हैं। आई एम रबिंग ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अगर मान लीजिए मुझे ना सेल करनी है, अगर मान लीजिए मुझे सेल करनी है एक वॉशिंग मशीन की, है ना, यहाँ पर सेल डालते हैं और यहाँ पर मुझे अपने घर की ना भाई वॉशिंग मशीन मेरी बहुत खराब खराब क्या हो गई है, मेरा दूसरी वॉशिंग मशीन पर ना बड़ा मन आ गया, मुझे दूसरी वॉशिंग मशीन चाहिए। तो जब मुझे दूसरी वॉशिंग मशीन चाहिए तो भाई पहली वाली को डिस्पोज करूंगी, बेचूंगी, जब तो लूंगी ना दूसरी वाली। बात सवाल इस बात का नहीं, घर में रखने की जगह भी होनी चाहिए। ओके, नाउ अगर मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है, बेचनी है, अपनी सेल करनी है, तो मैंने क्या करना है? देखिए उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो है इसका मॉडल मॉडल जो है ये कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बताना, हमें इसका मॉडल बताना है, ईयर, प्राइस और इसके फीचर। ईयर, फिर इसका प्राइस, फिर इसके फीचर्स। फीचर्स में क्या आएगा? फीचर्स में आएगा कि भाई जो ये है जेट स्प्रे है इसका, या फिर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी इसमें लगी है, क्या लगी हुई है, तो ये आएगी फीचर्स के अंदर आएंगी। ये सारी बातें जो हैं ये वॉशिंग मशीन के लिए जरूरी हैं। फिर उसके बाद में आएगा कि इसका टाइप क्या है। टाइप का मीनिंग है कि भाई किस टाइप की है ये ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है। ओके, सेमी ऑटोमेटिक है ये किस टाइप की है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा बनेगा कि हमें टाइप देना है कि ये किस टाइप की है, ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है, एक्सेट्रा। फ्रंट लोडिंग है क्या टॉप लोडिंग है ये। ठीक है, फ्रंट लोडिंग है या फिर ये टॉप लोडिंग है। ओके, तो एक अगर मशीनरी हमें बेचनी है, वॉशिंग मशीन बेच रही हूँ, एसी बेच रही हूँ, या तो उसमें ये पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं। ठीक है,
ये जितने भी मान लीजिए मशीनरी बेचनी है, पीसी बेचना है या एसी बेचना है, गीजर बेचना है, तो बेटा ये पॉइंट जो है यू शुड कंसीडर ऑल दिस पॉइंट्स, जिससे कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बने। जिसने खरीदना है वो उसको चीज अच्छी लगती है, एकदम आकर के खरीद लेगा। ओके, नाउ अब मैं इसका यहां पर एक बना रही हूं एडवर्टीजमेंट। ओके, देखिए, ये देखिए, सबसे पहले तो भाई ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स ले लेंगे ना, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स इस टाइप का ले लिया ना। इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मैं क्वेश्चन आएगा, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। ओके, तो यहां सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगी फॉर सेल। ओके, क्योंकि मुझे जिसकी सेल करनी है तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगी फॉर सेल। तो यहां पर आ जाएगी, हम शुरू कैसे करेंगे, एन एलजी वॉशिंग मशीन, एन एलजी वॉशिंग मशीन। ठीक है, सबसे पहले नाम आ गया ना कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या नाम है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या चीज है ये, कौन सी कंपनी की है ये ना। उसके बाद में आएगा, हमने इसको ना बताना है कलर कौन सा है, व्हाइट है, ग्रे है, रेड है, मरून कलर है, ये कौन सा कलर है। ठीक है, तो यहां पर फिर आ जाएगा फ्रॉम टॉप लोडिंग, कि इसमें जो हमने कपड़े लोड करने होते हैं ना, वो हमने ऊपर से डालने होते हैं। एक फ्रंट होती है, सामने गोल सा बना हुआ होता है, उसमें कपड़े जो है वहां से डाले जाते हैं। एक होता है फ्रंट होता है और एक होता है ऊपर, टॉप से हमने कपड़ों को जो है वो लोड करना है। एंड विद वाटर सेविंग, विद वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हमने बता दिया कि ये किस टाइप की है, कि वाटर को जो है वो सेव करती है, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है इसके अंदर लगी हुई है। और किस टाइप से, एंड डिजिटल डिस्प्ले। ठीक है, इसका जो डिस्प्ले है ना वो डिजिटल है, एंड डिजिटल डिस्प्ले, इसमें जो दिखाता है, टाइमिंग दिखाता है या टाइमर है या कुछ भी है, वो जो है वो डिजिटल है। डिजिटल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो वो जो है डिस्प्ले जो है वो कैसा है, जो है वो डिजिटल है। आप देख सकते हैं पूरा, ताकि आपको जो है वो अच्छे से पता चल जाए। इज अवेलेबल फॉर सेल, नाउ ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, इज अवेलेबल फॉर सेल। भाई सेल के लिए जो है ये हमारे पास जो चीज है वो अवेलेबल है। तो यहां पर आपने देना है सेल 2020 मॉडल। ओके, कि ये मॉडल कब का है, 2020 का ये मॉडल है, इन वेरी गुड कंडीशन। भाई कंडीशन इसकी बताइए, इन वेरी गुड कंडीशन। ओके, कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये जो मशीन है हमारी ऐसी नहीं है कि टूटी फूटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी मशीन जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो उसके बाद में आ जाएगा प्राइस। मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा देती हूँ, नीचे से जरा सा स्पेस और ले लेती हूँ मैं। ओके, नाउ दिस इज, इसका जो प्राइस है वो हमने रखा है, प्राइस जो है वो इसका 7,000 रुपीज हमने रखा है। कि भाई हमारी 20-22 हजार की जो है मशीन आई थी, तो हमने इसका बिल्कुल 1/3 प्राइस कर दिया है, 7,000 हमने रुपीज इसका प्राइस कर दिया है। और ओके, तो यहाँ पर फॉर फर्दर डिटेल्स यहाँ आ जाएगा, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट। ओके, तो यहां पर आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना है, कोई भी लिख लीजिए। ओके, ये कॉन्टेक्ट नंबर आपने यहां पर लिख दिया। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मॉडल भी आ गया है ना, मॉडल कौन सा है, ईयर आ गया, प्राइस आ गया, इसके फीचर्स बता दिए। उसके बाद बता दिया कि ऑटोमेटिक है भाई, टॉप लोडिंग है या फिर सेमी ऑटोमेटिक है। अच्छा, फिर उसके बाद फ्रंट लोडिंग है, टॉप लोडिंग है, कैसी है। तो यहाँ पर इसके बाद में कॉन्टेक्ट ये जरूर लिखना, डिटेल के साथ में कॉन्टेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी ने भी अगर कोई भी चीज आपसे खरीदनी है तो वो कहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करे, अगर उसको वो चीज पसंद आ जाती है तो वो कहाँ से कॉन्टेक्ट करे। ओके,
बिल्कुल इसी टाइप का हम एक और हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब अगर मान लीजिए मुझे करनी है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं इस टाइप का। ये अगर मान लीजिए मैं एक और ले रही हूँ, मैं इसके साथ में जितने भी मैंने टाइप आपको अभी डिस्कस किए थे कि फॉर सेल है, फॉर एकोमोडेशन है या क्या है, तो मैं उसी टाइप के सारे सबका एक इसके साथ में अटैच कर दूंगी। ओके, नाउ इसके पॉइंट्स भी अटैच कर दूंगी। एक मैं छोटा सा और ले रही हूं, और वो है, अगर मैं लॉस्ट एंड फाउंड का मैं ले लेती हूँ। यस, नाउ यस, हमने मैं ले लेती हूं एक बहुत थोड़ा सा, और हम एक जो है वो कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हम ले लेते हैं। सेल ऑफ अ मोटर बाइक। अगर मान लीजिए मुझे मोटर बाइक की जो है वो सेल करनी है, बाइक की सेल करनी है, तो क्या करना है मुझे? ये देखिए यहाँ पर सेल, ये हो जाएगा मोटर बाइक। ओके, तो यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स बनेंगे बाइक के बनेंगे ईयर, मॉडल, ये बनेंगे ईयर, फिर आएगा मॉडल, ठीक है, यहाँ पर ईयर आ गया, फिर उसके बाद में मॉडल आ गया, किलोमीटर ड्राइवन, ठीक है, कि हमने इसे कितने किलोमीटर चलाया हुआ है, किसी भी व्हीकल के बारे में बता रही हूँ। अभी मशीनरी के बारे में बताया, अब किसी व्हीकल के बारे में बता रही हूँ, कितना हमने चलाया है, कलर इसको हमारी बाइक का जो कलर है, और कलर के अलावा जो है वो इसकी कंडीशन है, इसका इंश्योरेंस है, इसकी कंडीशन। तो देखिए बेटा, जो पुरानी चीज होती है वो सभी लोग जो है वो उसकी कंडीशन पहले पता करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही खस्ता हालत में है और हम उसे खरीद रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर कोई चीज सेल करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी रहती है, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज रहती हैं, नहीं तो ऐसे जो खरीदार होता है वो भी इसी टाइप से नहीं खरीदता। ओके, नाउ हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी कंडीशन है, इसका इंश्योरेंस है, और उसके पेपर हैं, इसके पेपर्स हैं कि इसकी आरसी है कि नहीं है, और इसमें ये बहुत जरूरी है कि आप फर्स्ट ओनर हैं या आप सेकंड ओनर हैं, कि आपने जो है वो आपने पहले इसके खरीदार हैं या आप इसके दूसरे खरीदार हैं। तो यहाँ पर हमने जब भी हम लेंगे तो यहाँ देखिए सेल के लिए यहाँ पहले हम बना लेंगे मोटर बाइक को। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक हमने ये ले लिया है। ओके, ये एक हमने ले लिया। यहाँ अगेन वी विल राइट फॉर सेल, ठीक है, हमने यहाँ पर फॉर सेल लिख दिया। यस, नाउ अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। देखिए आपको अच्छे से पता होगा बाइक के बारे में, बॉयज को भी अच्छी तरह पता होता है कि जो बाइक होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, तो उनके नेम जो है आप लिख देंगे। फॉर सेल R220 सीसी, है ना, तो यहाँ पर कोई भी आप नेम लिख देंगे। 220 सीसी बजाज पल्सर DTS, बजाज पल्सर DTS। भाई देखिए मुझे तो इतने अच्छे से बाइक के नाम नहीं मालूम, लेकिन आप कोई भी यहाँ पर बाइक का नाम जो है वो कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें देना है कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। बाइक का नेम आ गया आपके पास में, उसके बाद में जो है आपने इसका कलर आप बता दीजिए, हम कलर कह देते हैं, इसका कलर क्या है, इसका कलर सेकंड पॉइंट आ गया, इसका कलर नेक्स्ट पॉइंट, इसका कलर है रेड, और 215 का 2017 का ये मॉडल है, ठीक है। सेम उसी टाइप के पॉइंट आ रहे हैं, ईयर बता दिया हमने, मॉडल बता दिया हमने। अब इसके बाद में हमने बताना है कि इसका इंजन कितना है, क्योंकि जब भी कोई भी अगर बाइक के बारे में या कार के बारे में अगर आता है तो इसके इंजन की जो है वो बात जो है वो पूछी जाती है। तो जो इसका इंजन है आप बता सकते हैं कि इसका इंजन कैसा है, मॉडल 2017 मॉडल, और कैसी कंडीशन में है, गुड इंजन आप कह सकते हैं, गुड इंजन, और मॉडल ये है इन गुड कंडीशन, ठीक है, इन गुड कंडीशन। इसकी कंडीशन कैसी है, कंडीशन भी बताइए, इंजन भी बता दीजिए आप इसका किस टाइप का है। और न्यू टायर्स विद डिजिटल डिस्प्ले, इसके जो टायर्स हैं बिल्कुल न्यू टायर्स, न्यू
टायर्स विद डिजिटल डिस्प्ले, इसका जो डिस्प्ले है वो डिजिटल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है जो इसका जो भी इसका डिस्प्ले दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा भाई रुपी 19 या 20,000 किलोमीटर्स, 20,000 किलोमीटर्स ड्राइव इन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोग इसको जो है बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं कि ये कितनी चली हुई है। फिर उसके बाद में आ जाएगा इंश्योरेंस डन, फर्स्ट ओनर, आप ये आ जाएंगे यहां पर इंश्योरेंस डन, और हम कौन है, फर्स्ट ओनर हैं हम, ठीक है। ठीक है बेटा, कि ये ओनर जो है फर्स्ट है। भाई ऐसा ना हो कि कितने सारे लोगों ने इसे खरीदा हुआ है तो चीज बेकार ही होगी ऑटोमेटिकली। तो यहां पर ही आ जाएगा कि हम कौन है, हम फर्स्ट ओनर हैं। और प्लीज कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट करके 9993012057, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा आपका जो है वो नंबर, ज्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं नहीं, ठीक है, ओके। तो ये आपका बनेगा मोटर बाइक का। तो जब भी मैंने आपको बताया कि कितने भी कोई भी आपको बनाने हैं अगर, तो सबसे पहले उसमें ये सारे पॉइंट्स को जो है वो आप कंसीडर कर लीजिए। चाहे आपको लॉस्ट एंड फाउंड का ही बनाना है, मान लीजिए लॉस्ट एंड फाउंड का बनाना है, तो सबसे पहले कोई चीज जो भी कोई आपकी चीज खोई है उसके सारे मेन पॉइंट्स जो है पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट यू कैन फ्रेम द एडवर्टीजमेंट। अब मैंने जितने और भी टाइप के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनके ये वाले पॉइंट्स जो है मैं आपको दे देती हूँ, प्रोवाइड कर दूंगी, इसी वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी, जिससे कि आपको अपना एडवर्टीजमेंट बनाने में जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। यस बेटा, अभी आपको एडवर्टीजमेंट्स कराए हैं और उनमें जो अलग अलग टाइप के टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, ये मैंने आपको इसके साथ में एक अटैच करके दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है, अगर मान लीजिए सेल का है, तो अगर बेड की सेल का है तो उसका डायमेंशंस, फीचर्स, उसमें कितना स्टोर कर सकते हो, क्या क्या रख सकते हो आप, कितने साल पुराना है, कंडीशन, प्राइस और कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसे हाउस और फ्लैट के बारे में तो एरिया है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, लोकेशन, फीचर्स, रूम, बाथरूम, फ्लोरिंग वगैरह, डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो है, स्कूल, हॉस्पिटल है, मेन मार्केट है, प्राइस और कॉन्टैक्ट। इसके बाद सिचुएशन, वैकेंट में अगर टीचर का है, आपको एडवर्टीजमेंट देना है तो बीएड आपने किया है, नहीं, बीएड की बहुत मस्ट है इसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। ग्रेजुएट इन द एकेडमिक सब्जेक्ट और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर सेवी होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको फिजिकल एजुकेशन का देना है तो यहाँ पे बीएड की जगह बीपीएड हो जाएगा, ओके, थोड़ी सी ये फ़र्क आ जाएगी। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो उसकी हाइट, लास्ट सीन, कब लास्ट उसे देखा, क्लोथ्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई कटे का, चोट का निशान हाथ के ऊपर, माथे पे, सर पे, दांत या कोई ऊपर नीचे, तो नेम या कॉम्प्लेक्शन, एज और रिवॉर्ड मिलेगा अगर कोई ढूंढ लाता है तो। इसी तरह पेट का है, नेम, कलर, एज, आइडेंटिफिकेशन मार्क और रिवॉर्ड। मैट्रिमोनियल्स के लिए ब्राइड और ग्रूम दोनों के लिए तो यही है, एज पहले, फिर हाइट, फिर कॉम्प्लेक्शन, प्रोफेशन, स्किल्स कौन सी है, नेचर एंड लुकिंग फॉर। अगर आप ब्राइड के लिए कर रहे हैं तो लुकिंग फॉर ब्राइड, और ग्रूम के लिए तो लुकिंग फॉर ग्रूम। ऑबिचुअरी, ये जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब हम निकालते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स, नेम ऑफ द पर्सन, डेट ऑफ द डेथ, फ्यूनरल डेट, फ्यूनरल का मीनिंग अंतिम शव यात्रा कब है, इशूड बाय, किसने इशू किया है इसको, एडवर्टीजमेंट को किसने दिया है, वेन्यू, जगह का नाम, टाइम की क्रिमेशन कब है, कहाँ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर कोई भी आइटम आपका खो जाता है, आपको या कोई मिलता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, सस्पेक्टेड प्लेस वेयर इट वाज लॉस्ट और फाउंड, जिस शक, ऐसी जगह जहाँ आपको शक हो कि ये खोया है या आपको मिला है, कंटेंट, इसके अंदर मान लीजिए पाउच मिला है तो उसमें क्या क्या है, बैग मिला है तो क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन और एड्रेस।
टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए नेम ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी का नाम, डेस्टिनेशन, आपको जहाँ जाना है, टैरिफ, उसके रूल्स, उसके नियम कानून, और कब निकलना है, कितना प्राइस है, जो भी कुछ है, ऑफर्स, क्या ऑफ़र मिलेंगे, इंक्लूसिव पैकेज कितने का है ये, और प्राइस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट्स माई न्यू चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लाइक का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।